हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दो किनारे में हमको आगे देखने को मिलेगा कि दुर्र-ए-शवार की माँ ने दुर्र-ए-शवार को बहुत समझाया और ये भी कहा कि तुम हमेशा अपनी इन्हीं गलतियों और नादानियों की वजह से बहुत बड़े बड़े नुकसान कर देती हो। मैं तुम्हें अब फिर से समझा रही हूँ, अब कोई नुकसान नहीं करना। अब वलीद का पीछा छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को सेट करने की कोशिश करो। तुम एक ही चीज़ के पीछे मत दौड़ो, वरना तुम बर्बाद हो जाओगी। लेकिन दुर्र-ए-शवार है कि उसको समझ ही नहीं आती। वो अब वलीद के पीछे ऐसे पड़ गई है और अब वो मावरा भी बहुत अच्छे तरीके से वलीद को समझ गई है कि वलीद दुर्र-ए-शवार से बहुत जल्द शादी कर लेगा, क्योंकि वलीद अब मावरा को इग्नोर करने लगा है, दुर्र-ए-शवार के पास ज़्यादा ख़याल रखने लगा है और वलीद भी अब बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है मावरा के साथ। मावरा ने उसका हमेशा साथ दिया, लेकिन वलीद अब थोड़ा सा खुदगर्ज़ हो गया है और वो सब कुछ भूलकर बस दुर्र-ए-शवार की मदद करने में लगा रहता है। ये बात मावरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो अपने घर चली गई और वो अपनी माँ को भी जाके कह देती है कि वो तो मुझे पसंद ही नहीं करते, कहते हैं कि तुम बिल्कुल दुर्र-ए-शवार जैसी ही माँ बनोगी। इसलिए वो दोबारा से शायद दुर्र-ए-शवार को ही अपनाना चाहते हैं। और दूसरी जगह दिखाएंगे कि दुर्र-ए-शवार का भाई सख्त नाराज़ है दुर्र-ए-शवार से, लेकिन दुर्र-ए-शवार दोबारा से अपनी ज़िद पे अड़ी है और अपने भाई की एक नहीं सुन रही। और दूसरी जगह दिखाएंगे कि जो वलीद है उसने शहीर को भगा दिया था, क्योंकि उसको ये सब पता चल गया था कि दुर्र-ए-शवार की जान को ख़तरा है और शहीर दुर्र-ए-शवार के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर। तो वलीद ने सिक्योरिटी वगैरह को बोला है कि अब यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों ने ध्यान देना है और कुछ गार्ड्स को भी उसने हायर कर दिया दुर्र-ए-शवार के लिए, ताकि दुर्र-ए-शवार को अब किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। और मावरा का वहाँ रो रोकर बुरा हाल हो रहा है। मावरा ने ये सारी बातें अपनी दोनों नंदों को भी बता दी है और अब आयमा और कायनात दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आयमा कहती है कि भाई ऐसा कैसे कर सकते